Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathelite. In this video we learn how to find R, that is rate of interest, if you are given the compound interest of 2 consecutive years. 2 consecutive years मतलब 2 back to back years का compound interest दिया हुआ है. Let's say first year and second year का compound interest दिया है, या फिर second and third year का, और 4 and 5 और 6 and 7 और 5 and 6. So टू बैक ईयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो बेसिकली वी विल अराइव एट अ फॉर्मूला. ओके, द फॉर्मूला विच वी विल बी यूजिंग इन द न्यूमेरिकल्स दैट वी विल सॉल्व. ओके, सो हाउ वी गेट दैट फॉर्मूला, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो नाउ फॉर दैट लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल. लेट्स से 100 रुपीज़ का प्रिंसिपल है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वी नो. Okay, rate of interest let's say 10% है. Okay, so let us find the interest for first year and second year. Okay, so first year principal is rupees 100, rate of interest is 10% and time period 1 year. 1 year के बाद interest मिल रहा है. Okay, सो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. सो दैट इज 100 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. सो ये हो जाता है 10 रुपीज़. दिस इज द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट फाइंड करना है हम लोग को. ओके, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 बैक टू बैक ईयर्स का इंटरेस्ट हम लोग को फाइंड करना है. सो फॉर फाइंडिंग इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर वी नीड टू नो प्रिंसिपल. सो अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा. अमाउंट फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. सो दैट इज 100 प्लस 10, सो दैट गिव्स रुपीज 110. ओके, दिस विल बी द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर प्रिंसिपल इज रुपीज 110. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%. Now we'll find the interest. So P into R into T upon 100. So हो जाएगा 110 into 10 into 1 upon 100. So 0 cancel हो गया. So we are getting rupees 11. फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल गया, बॉक्स कर देते. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मिल गया, उसको भी बॉक्स कर दिया. Now we will calculate the difference between the interest of 2 years. So interest of second year minus interest of first year हम लोग देखते हैं कितना आ रहा है. ऑब्वियसली रुपीज़ 1 आएगा. 11 माइनस 10 1 रुपीज़ आएगा. सो डिफरेंस in CI we are getting 11 minus 10 which is 1 rupees. Okay, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 10 रुपीज़ है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट 11 रुपीज़ है, मतलब 1 रुपीज़ ज़्यादा है. नाउ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का फाइंड किया है. सो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, ठीक है, हम लोग वो कंसिडर करते हैं. सो इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज रुपीज़ 10. नाउ ये जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है उसका 10% हम लोग फाइंड करते हैं. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% है. सो इसका 10% फाइंड करके देखते हैं कितना आ रहा है. 10% ऑफ 10 रुपीज़. सो 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर देखते हैं. क्या किया हम लोग ने, पहले डिफरेंस इन सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट देखा हम लोग ने. नाउ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर कंसिडर किया एंड उसका 10% फाइंड करके देखते हैं. उसका 10% क्यों, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है. सो उसका 10% ही फाइंड करके हम लोग देख लेते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी 10% इज नथिंग बट 10 अपॉन 100 इनटू इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर दैट इज 10 रुपीज़. 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 1. So we are getting 1. Okay,
सो 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज़ नथिंग बट 1 रुपी, मतलब ₹10 का 10% लूँ मैं तो 1 रुपीज़ ही आएगा, ठीक है। सो इसका 10% इज़ 1 रुपीज़ एंड डिफरेंस इन CI भी क्या मिल रहा है, 1 रुपीज़। RHS इक्वल है, देन LHS भी इक्वल होगा, ठीक है। इसका RHS 1 रुपीज़ आ रहा है, इसका RHS 1 रुपीज़ आ रहा है, सो LHS भी इक्वल होगा। सो आई कैन से डिफरेंस इन CI इज इक्वल टू दिस, ओके। सो डिफरेंस in CI is equal to 10% of interest of first year. 10% is nothing but rate of interest. So that is nothing but rate of interest. Now percent है मतलब upon 100 होता है, हम लोग ने 10/100 ही लिया था. So upon 100 into इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर इज नथिंग बट CI आई कैन राइट. ऑफ फर्स्ट ईयर की जगह मैं लिख रही हूँ प्रीवियस ईयर, ठीक है. सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का कंपैरिजन हो रहा है, सेकेंड ईयर एंड फर्स्ट ईयर का बात हो रहा है. सो सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ईयर. सो CI ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज लोवेस्ट ईयर वाला हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. CI ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू द टाइम पीरियड. टाइम पीरियड मैटर्स. हम लोग ने जो CI कंसिडर किया है दैट इज CI ऑफ 1 ईयर. फर्स्ट ईयर का भी CI ऑफ 1 ईयर है, सेकेंड ईयर का भी CI 1 ईयर का है, ओके. सो टाइम पीरियड मैटर्स, ऑल राइट. नाउ लेट्स से कि हम लोग को R फाइंड करना है, तो विल शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड. नाउ 100 विल गो इन द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड ये दोनों डिनोमिनेटर्स में जाएगा. सो हम लोग को सिर्फ R फाइंड करना है, सो विल शिफ्ट एवरीथिंग ऑन द अदर साइड. सो ये न्यूमरेटर में जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, एंड दीज टू विल गो इन द डिनोमिनेटर, ठीक है. सो CI ऑफ प्रीवियस ईयर इंटू T, दिस होल थिंग इज इक्वल टू R. मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू difference in the compound interest of 2 consecutive years into 100 upon CI of the previous year. सेकेंड एंड थर्ड ईयर का दिया है तो सेकेंड ईयर का CI कंसिडर करना है. फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर का दिया है तो फोर्थ ईयर का CI कंसिडर करना है, ओके. डिनोमिनेटर का बात हो रहा है. इनटू टाइम पीरियड, 1 ईयर है, हाफ ईयर है, कितना है, ओके. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके. लेट अस कंसिडर सेकेंड एंड थर्ड ईयर में भी हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके, इफ़ वी यूज़ दिस फॉर्मूला. सो थर्ड ईयर का पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, ओके. सो इसका अमाउंट फाइंड करना पड़ेगा पहले. अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर क्या है, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 110 रुपीज़, ओके, प्लस 11 दैट गिव्स 121. तो थर्ड ईयर का प्रिंसिपल हो जाएगा ₹121. रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड टाइम पीरियड इज 1 ईयर. सो इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100. आई एम डायरेक्टली सॉल्विंग. 121 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100. 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 121 अपॉन 10 गिव्स 12.1. सो सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर का अब हम लोग कंपेयर करते हैं, ओके. हम लोग फर्स्ट एंड थर्ड का नहीं कर सकते हैं ऐसे, ये फॉर्मूला उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. दिस इज फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स. डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 2 back-to-back ईयर्स, ओके. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इन दिस फॉर्मूला, ओके. सो R इज इक्वल टू डिफरेंस इन CI. सेकेंड एंड थर्ड ईयर का कंसिडर कर रहा है, थर्ड ईयर का ही ज़्यादा है, सो थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर. सो 12.1 minus 11 into 100 CI ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब लोअर ईयर का कंसिडर करना है. सेकेंड एंड थर्ड दिया है तो सेकेंड का, फोर्थ एंड फिफ्थ दिया है तो फोर्थ ईयर का. सो इसका CI 11 into टाइम पीरियड इज 1 ईयर. सो दिस गिव्स 1.1 into 100 upon 11.
सो ये हो जाएगा 110, ठीक है. आई मल्टीप्लाइड इट बाय 100 अपॉन 11. सो ये कितना होता है 10. सो येस, I can find the rate of interest using the interest of 2 consecutive years. Okay, so let us consider one more example. Okay, जहाँ पे हम लोग time period लेंगे half year. Okay, let us consider one more example. So first half year, ठीक है. I'm considering half year to be the time period over here. So principal, let's say rupees 800 है. Okay, rate of interest is 25%. Okay, and time period half year. So first half का फाइंड करते हैं. इंटरेस्ट कितना होगा, P into R into T upon 100. So that is 800 into 25 into half. 2 डिनोमिनेटर में जाएगा. 100 is also there in the denominator. 0 0 0 0 cancel हो जाएगा. 2 4s are 8. So 4 into 25 will give 100. Okay, so this is the interest for first half year. Coming for the second half year. Second half year के लिए मुझे प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो यहाँ का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. So amount is P plus I, so that is 800 plus 100, which gives 900 rupees. So this is going to be the principal for second half. Okay, principal is rupees 900, R is 25, T is half year. So I क्या हो जाएगा, P into R into T upon 100. 900 into 25 into half upon 100. 0 0 cancel हो जाएगा. Okay, so 9 into 25, that is going to give 225. Okay, upon 2 है. So this gives 2 11s are 22 and 2 2s are 4 5s are, okay, 112.5 rupees. So this is the interest for second year, second half year. Okay, first half का मिल गया, second half का मिल गया. Now let us take the difference in the compound interest. So difference in CI of 2 consecutive years ले रहे हैं हम लोग, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर ले रहे हैं, बैक टू बैक ईयर्स का. सो 112.5 minus 100 will give 12.5. Okay, so this is the difference in CI. Now let us consider the interest of the first half year. फर्स्ट हाफ का कितना है, 100 है. Okay, so interest for first half is rupees 100. ये 100 रुपीज़ है, उसका 25% फाइंड करके देखते हैं. सो 25% of interest of first half is what? It will be 25% है, तो अपॉन 100 into interest of first half कितना है. interest of first half is 100 rupees. Okay, so into यहाँ पे टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, आई टोल्ड यू कि इनटू टाइम पीरियड इम्पॉर्टेंट है. 1 ईयर होगा तो पता नहीं चलता है, हाफ ईयर में पता चलता है. यहाँ पे मैं कैंसिल कर दूँ ना तो 25 आ रहा है आंसर. आई शुड गेट 12.5 रुपीज़. हाउ विल आई गेट 12.5 रुपीज़? इफ़ आई मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड तो क्या हो जाता है, 25 अपॉन 2, दैट गिव्स 12.5. ओके, सो 100 रुपीज़ का 25% is actually 25, but
into time period calculate करें, that is half year. Okay, that is going to give 12.5. Okay, now since this LHS is equal to 12.5, ये LHS भी equal है to 12.5, means I can say these two are equal. So that is nothing but difference in CI is equal to 25% is nothing but the rate of interest upon 100 होता है, percentage है, into interest of first half, that is compound interest of the previous year. Okay, 2 years दिया होगा तो 2 years में से जो पहले वाला साल होगा उसका compound interest into time period. Shifting everything on the other side to find R, तो क्या हो जाता है, R is equal to difference in CI into 100 upon CI of previous year into time period. Okay, so now we can say that yes, the difference in CI into 100 upon CI of previous year into time period will give the rate of interest. So if you know the compound interest of 2 consecutive years, then rate of interest find करना बहुत easy है. Okay, so this was just to make you understand how we got the formula. Okay, so I'll just write it down once. ठीक है, R is equal to difference in CI into 100 upon CI of previous year into time period. Okay, so you have to remember this formula. All right.